नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम का बहुत महत्व है हमारे स्वास्थ्य को लेकर। प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम, यानी प्राण का विस्तार। अ, ये प्राणायाम करने से प्राण का विस्तार करना है। अगर प्राण का विस्तार करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, कांतिमय होगा। अतः प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अनुलोम विलोम, जिसे हम सुख क्रिया भी कहते हैं। इसे अगर सही ढंग से किया जाए तो ये अपार अपार स्वास्थ्य लाभ देता है। जैसे कि हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, इससे परिशुद्ध हो जाती हैं और हमारा शरीर कांतिमय, बलिष्ठ और स्वस्थ रहता है। त्रिदोष समाप्त हो जाते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ संबंधी जितने भी रोग हैं, जैसे नज़ला, जुखाम, हड्डियों के दर्द इत्यादि, सब ठीक हो जाते हैं। हार्ट ब्लॉकेजेस भी ठीक होते हैं अगर आप इसे सही समय पर और सही तरीके से इसे करें तो इवन हार्ट ब्लॉकेजेस और आदि ठीक होते हैं। इससे नकारात्मक चिंतन परिवर्तन होके सकारात्मक चिंतन होने लगते हैं। संक्षेप में मैं कह सकता हूँ कि इस प्राणायाम से तन, मन, विचार शुद्ध होते हैं और देह के समस्त रोग नष्ट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैसे करें। हमने देखा है कि लोग अनुलोम विलोम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पे कोई ध्यान, कोई असर नहीं होता है। कारण क्या है? वो बहुत छोटी सांस लेते हैं। ऐसे श्वास प्रश्वास तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, तो ये अलग से करके क्या फ़ायदा है? इसलिए इसका सही तरीका होना चाहिए। हमें अपने प्राणों को विस्तारित करना है। आपने सुना होगा कि कछुआ की उम्र बहुत लंबी होती है, और क्योंकि वो श्वास बहुत धीमे लेता है। वहीं अगर कुत्ता देखें तो कुत्ता श्वास कैसे लेता है, तो उम्र उसकी बहुत कम होती है, 10-12 साल ही होती है। तो ये हमें समझना है कि अगर हमारी सांस, हमारा प्राण बहुत धीरे 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 चलता है, धीरे से हम लेते हैं और धीरे से छोड़ते हैं, तो ये हमारे शरीर को अत्यंत लाभ देगा। अब इसे करने के तरीके जानते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आसन आपका सही होना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन ऊपर होनी चाहिए, थोड़ा सा भौं की तरफ हो तो बहुत भी अच्छा है। मैं पद्मासन में बैठा हूँ। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठते हैं। सुखासन में इस तरह बैठा जाता है, ये और इसके ऊपर। तो ये बहुत आरामदायक पोजीशन है, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा जिस आसन में मैं अनुलोम विलोम करने के लिए बैठता हूँ वो है अर्ध सिद्धासन। अर्ध सिद्धासन जो है हमारे मूलाधार चक्र है उसके कनेक्ट आता है, यानी ये गुदाद्वार और जनेंद्रिय के बीच में जो हड्डी है वो मूलाधार का सूत्र है, उस पर हम पाँव टिका दें और ये दूसरा पाँव ऐसा रखें। बहुत आरामदायक पोजीशन है। इसके बाद हमें क्या करना है, हथेली गोद में रखनी है और दाहिने हाथ का प्रयोग करना है। इसकी 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, अंगूठा और ये कनिष्ठ का छोटी उंगली। और जो नाक पे हम जगह है जहाँ ये हाथ रखना है, ये और ये मतलब जो हड्डी है नाक के ऊपर उसके थोड़ा नीचे और उंगली के बीच से, उंगली के बीच, ये इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना। और सांस बहुत धीरे छोड़नी है और बहुत धीरे लेनी है। तो शुरुआत करते हैं दाहिने नाक से बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़ना है धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ऊपर लेना है। इस प्रक्रिया को इतने आराम से करना है ताकि हमारे 1 मिनट में खाली 5-6 श्वास हो। शुरू शुरू में कम हो सकते हैं, जब ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक राउंड में आपके सामने करके देता हूँ। हाथ भौं के सामने सामने रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आप आँख नहीं खोलेंगे, आप बंद ही रखेंगे और आपका अटेंशन बना रहेगा, आप इधर उधर भी नहीं देखेंगे। तो लो देखिए, दायां नथुना बंद किया, बाएं से सांस नीचे छोड़ी,
फिर ऊपर लिया, छोटी उंगली से बंद किया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, आपको ये प्राणायाम बहुत धीमे करना है। जो अगर आप जल्दी ज़ोर से फोर्सेबल सांस छोड़ेंगे लेंगे तो आप लंबा नहीं खींच सकते, इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे आराम से ऊपर लेनी है सांस, दूसरे से छोड़नी है, भी आराम से करें। अगर आप ये सही विधि अपनाएंगे तो यह एक चमत्कारिक प्राणायाम है और ये आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देगा। आशा करता हूँ आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और प्राणायाम करेंगे। धन्यवाद।